तो हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है जीएसटी के ऊपर। जीएसटी की टैली में एंट्रीज कैसे होती है परचेज सेल्स में, एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम जब मंथ एंड पे सेट ऑफ करते हैं तो वो कैसे होती हैं। इसके मैं दो पार्ट्स बनाने वाली हूँ। करंट वीडियो में मैं आपको परचेज और सेल्स के बारे में बताऊँगी। देन इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको जीएसटी की सेट ऑफ एंट्रीज और जीएसटी की जब पेमेंट होएगी उसकी एंट्री कैसे रहेगी और इस तरह से बताऊँगी कि आपकी गलती कभी हो ही ना। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करा आपने। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हमारा टॉपिक क्या था आपको पता ही है, परचेज और सेल्स की एंट्री विद जीएसटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेजर क्रिएशन में फिर से बता देती हूँ। अगर आपको लेजर न्यू क्रिएट करना है तो आपको यहाँ क्रिएट पर जाना पड़ता है, और अगर आपको लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको चेंज करना है या सिर्फ देखना है तो आप ऑल्टर के ऑप्शन पर जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, आई एम अज्यूमिंग राम से हमने परचेज करा है, शाम को हमने सेल करा है। राम इज़ आर क्रेडिटर जिससे हमने सामान खरीदा है उधार पर, और श्याम इज़ आर डेटर जिसे हमने सामान बेचा है उधार पर। ओके, तो हमने उनके लेजर्स क्रिएट कर दिए। मैं आपको यहाँ जाके दिखा रही हूँ, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। राम का मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्रिएट करा हुआ है, श्याम का मैंने सन्ड्री डेटर्स में क्रिएट किया हुआ है। एंड देन उसके अलावा मैंने इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी के भी क्रिएट कर रखे हैं। ये देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में ध्यान रखिएगा, जो इनपुट सीजीएसटी @2.5%, देखो जितने रेट के आपके टैक्सेस होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने 2.5% वाला अज्यूम किया हुआ है। तो 2.5% का है मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी का केस। तो आपको सेपरेट लेजर बनाने हैं, उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कभी भी। तो मैंने ये बना लिया। देन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में इसको क्रिएट किया। उसके बाद हम आ गए टैक्स टाइप। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आपको ज़रूर लिखना है, इससे आपका टैक्स ऑटो कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, तो सेम जैसे इनपुट सीजीएसटी का लेजर बना वैसे इनपुट एसजीएसटी का लेजर बनेगा। देन हमें आउटपुट का भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा सेम वैसे ही, और आउटपुट एसजीएसटी का भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आई होप मैंने अच्छे समझाया। यहाँ तक हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कौन कौन से लेजर्स क्रिएट होंगे। सेम परचेज और सेल्स के आपको लेजर रखने पड़ेंगे, परचेज और सेल का भी आपको क्रिएट करने पड़ेगा। परचेज का परचेज अकाउंट में, यानी कि ये ग्रुप है बेसिकली। देखिए आप एक बात समझिए, ये जो परचेज अकाउंट है दिस इज़ अ ग्रुप। ये टैली में ऑटोमेटिक होता है, आपको परचेज का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सेम आपको सेल्स का करना पड़ेगा। यहाँ तक होपफुली क्लियर हो। अब मैं आगे बढ़ती हूँ एंट्री पर। सबसे पहले आपको एंट्री करनी है तो आप वाउचर में जाइए, और अगर आपको एंट्रीज चेक करनी है कि आपने कौन सी एंट्री करी है तो आप डे बुक में जाके चेक करेंगे। ठीक है, अब हम गए वाउचर में, तो हमें जोन सी भी एंट्री करनी है, परचेज़ की करनी है तो परचेज़ के वाउचर में करेंगे, सेल्स की करनी है सेल्स में। तो देखिए परचेज़ की करनी है तो परचेज़ में गए। मैं कर्सर से इसलिए बता रही हूँ, नहीं तो आप शॉर्टकट यूज़ करिए। ये सामने आपको शॉर्टकट्स दे रखे हैं, ये मूव कर रहा है मेरा कर्सर। ठीक है, तो F8 सेल्स हो जाएगा, और अगर आपको परचेज करना है तो F9 से जाएंगे। तो चलिए, सप्लायर का इनवॉइस नंबर मैंने अपडेट कर दिया 123 रैंडम। इनवॉइस के ऊपर लिखा होगा ये इनवॉइस नंबर, मैंने मर्जी से करा है अपनी। पार्टी का अकाउंट नेम राम से हमने सामान खरीदा। यहाँ सारी डिटेल्स अपडेट करिए, हम आगे बढ़े। ओके, अब परचेज का लेजर उठ गया। देन हम यहाँ पर जो भी हमने स्टॉक मेंटेन करा हुआ है, जिस भी चीज़ हमारी जो सी भी सामान हम बेच रहे हैं वो डाल दिया। मैंने यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ ली तो ये ऑटोमेटिक उठाया बिकॉज मैंने स्टॉक मेंटेन करा हुआ है। तो इसका रेट मैंने ले लिया 1000, तो यानी कि 1000 पर दर्जन या दर्जन जो भी आप बोलिए, दर्जन इन इंग्लिश एंड दर्जन इन हिंदी। तो यहाँ पे आपने 2000 पे अपडेट करे। ठीक है, हमारा मतलब क्या है, 1000 पे पर यूनिट का है, तो 2 दर्जन है तो 2 यूनिट का 2000 पे आ गया। अब मेरे को एक बात समझिए, जब भी इंट्रा सेल्स होंगी यानी कि विद इन अ स्टेट, और इंटर होंगी आउट ऑफ द स्टेट। अगर एक सिंपल सी टिप देती हूँ, अगर आप कंफ्यूज रहते हो इंटर और इंट्रा में कौन सी विद इन अ स्टेट है कौन सी आउट ऑफ द स्टेट है, तो जो इंटर होती है इसको ऐसे याद रखिए, इंटरनेशनल मैचेस, मतलब एक देश के दूसरे देश से मैचेस, यानी कि देश के बाहर के मैचेस, तो वहाँ पर इंटर यूज होता है, INTER। ठीक है, सेम इंटर स्टेट सेल्स क्या होती हैं और इंटर स्टेट परचेज क्या होती हैं, जो आउट ऑफ द स्टेट की जाती हैं, और इंट्रा क्या होती हैं, विद इन अ स्टेट की जाती हैं। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब मुझे इसमें इनपुट सीजीएसटी करना पड़ेगा।
ये हो गया। देन इनपुट CGST 2.5% ऑटोमेटिक उठाया, देखो मैंने आपको पहले बताया। देन इनपुट SGST 2.5%, ये भी इसने ऑटोमेटिक उठाया। तो यहाँ पर आप नरेशन अपडेट करिए, देखिए नीचे नरेशन हम अपडेट कर देंगे। देन हम आगे फर्दर डिटेल्स अपडेट करके सेव कर देंगे। मैंने एंटर करा, इसका शॉर्टकट है Ctrl+A अगर आपको एंट्री सेव करनी है। अब हमें सेम सेल्स की एंट्री करनी है। तो ये परचेज का वाउचर खुला हुआ है, मुझे इसको चेंज करना है तो F8 दबाऊंगी। मैंने कर्सर से करा है, अभी आप देख सकते हो। F8 से भी हो जाएगा और कर्सर से भी हो जाएगा। बेटर आप शॉर्टकट से करिए, आपकी प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हम गए शाम पर, शाम की हमने डिटेल्स अपडेट करी। देन यहाँ पर मैंने नहीं अपडेट करी बिकॉज मेरे पास एक प्रॉपर इनवॉइस नहीं है। आपके पास रहेगा तो आप उसमें से सारी डिलीवरी नोट वो सब चीज़ें अपडेट करिए। सेल्स लेजर में मैंने सेल सेलेक्ट करा। यहाँ पर मैं मानकर चल रही हूँ सिरेमिक टाइल्स हमने करी 1 क्वांटिटी, तो 1 दर्जन उठाया इसने। 1000 का हमारा परचेज का था, तो सपोज कर लेते हैं 1500 का सेलिंग प्राइस है, मतलब 1000 में हमने परचेज करा, 1500 में हमने बेचा, तो इसने ऑटोमेटिक निकाल लिया प्राइस। अब यहाँ पे आगे हम CGST आउटपुट वाला लेंगे। ध्यान रखिएगा, देखिए जब भी हम सामान खरीद कर आते हैं तो हमारा आता है इनपुट, और जब जब हम सामान बेचते हैं, सेल्स करते हैं, तो वहाँ पर हमारा होता है आउटपुट टैक्स। तो हमने यहाँ पर करा, ये इसने ऑटोमेटिक उठाया। देन आउटपुट SGST, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप CGST ऊपर लिखो या SGST नीचे लिखो, ऊपर नीचे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन हमने यहाँ पर सारी डिटेल्स दी, नरेशन आप लिख लीजिएगा, और मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब ये तो हो गई बात कि मैंने अपडेट कर दिया, मैंने सही करा गलत करा कैसे पता चलेगा। डे बुक में जाइए, जिस भी पीरियड की आपको एंट्रीज चाहिए, मैंने 1 अप्रैल में ही करी है, तो वो पीरियड मैंने सेलेक्ट करा। पीरियड सेलेक्ट होता है, देखिए अगर आपको डेट चेंज करनी है, ध्यान रखिए डेट चेंज करनी है तो F2 से होती है, और स्पेसिफिक पीरियड सेलेक्ट करना है तो Alt F2 से होता है, ठीक है। तो देखिए मैं अब शॉर्टकट करके बताती हूँ। देखो मैंने F2 प्रेस करा तो ये सिर्फ डेट चेंज हुई, और अगर मैं एक स्पेसिफिक पीरियड की मुझे एंट्री चाहिए तो Alt F2 दबाया, तो ये 1 अप्रैल से मैं 2 अप्रैल भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। हाँ जी बच्चों, होपफुली आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा, GST की सारी एंट्रीज समझ आ गई हैं, बाकी रेस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। प्लस इस वीडियो को शेयर करना, जो भी न्यू टैली सीख रहे हैं अभी आज की डेट में, और जो ऑलरेडी सीख चुके हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हो, उनको भी थोड़ी हेल्प रहेगी। थैंक यू सो मच।